Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन आने वाले हैं जो बिल्कुल आपका केयर करेंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Definitely हम देखेंगे उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है. 2 डेक को हम यूज़ करेंगे. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं जो रियली उनके लिए केयरिंग होंगे, जो डेफिनेटली उनके लिए पैशनेट होंगे एंड उनके लाइफ में आने वाले होंगे. हु इज़ दिस पर्सन? सो लेट्स सी. वाओ. Okay. All right, the sun. वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है. क्या हुआ मुझे मेरा जहां बदल बदल गया. तो आपकी जहां जो बदल जाएगी ना, तो आप देखिए कि आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है. वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. ओके, वी डू हैव द 4 of Cups. ऑब्वियसली वी डू हैव द स्ट्रेंथ. तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ताकत, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे. आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा, आपको कभी भी जो है ना फियर या इनसिक्योरिटी नहीं होगा इस रिलेशनशिप में, इस संबंध में. द बैलेंस ऑफ द ईगो, द बैलेंस ऑफ द इमोशंस विद द लॉजिकल माइंड, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे लैंड भी है, यहाँ पे ह्यूमन माइंड भी है, यहाँ पे एक शिप भी है. So this person is really multi-talented, guys. All right, who's this person? Okay, we do have the 5 of Swords. All right, we do have the Knight of Cups. एक ऐसा कार्ड बार बार आ रहा है जहाँ पे ये इंसान आपकी तकलीफ़ों को, ठीक है, आज़ाद करने के लिए आ रहे हैं. दे विल गो फॉर डेट विथ यू एंड दैट विल बी सो मच इन्जॉयबल. ठीक है, आप इससे पहले शायद कभी भी इतना एक्साइटेड और इतना ज़्यादा जो है खुश नहीं हुए. उनके नाम सुनते ही, उनको देखते ही, ठीक है, जैसा आपको लगेगा ना कि दिस इज़ लाइक द चेंज फॉर मी दैट आई हैड वांटेड एवर इन माय लाइफ. वही तो मुझे चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, वही ऐसा परिवर्तन जो मैं उसमें खो जाती या खो जाता, उस तरह से मुझे दिख रहा है. सो दिस पर्सन, यू नो व्हाट, कुछ ऐसा मेडिसिन्स होते हैं, मेडिकेशंस होते हैं जो हमारे तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं. स्ट्रेस रिलीवर, स्ट्रेस बस्टर, एक्सरसाइज भी होता है वो, दैट इज़ वन ऑफ देम. म्यूज़िक भी होता है. दिस पर्सन कैन बी कनेक्टेड टू एनी वन ऑफ देम. इधर तो ये इंसान म्यूज़िक के साथ काफ़ी कनेक्टेड महसूस करता है. ये इंसान हो सकता है कि they are related to any type of medicinal, this one, pharmacy related companies. कुछ लोगों के लिए ऐसा है, really they can be like doctor or they can be in the फील्ड ऑफ लाइक वेटरनरी डॉक्टर्स. वो हो सकता है. लोगों को मतलब एक जानवर का भी तकलीफ जो है उनको बहुत ज़्यादा ही लगता है. वेलफेयर करते हैं लोगों को. ज़रूरी नहीं कि वेटरनरी डॉक्टर से सिर्फ जो है स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट कैट्स की सेवा कर सकते हैं, बट कोई भी कर सकता है. जिसका दिल बहुत बड़ा हो, ये इंसान उसमें से है. एंड दे आर रियली रोमांटिक. दे आर ऑब्वियसली हाईली प्रोफेशनल ऑल्सो एट द सेम टाइम. दे कैन बी वर्किंग इन द टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स. और ये ऐसा इनकम ये करता है कि स्टेबल है. हर महीना जो है हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आता रहेगा, चाहे वो बिजनेस से ही क्यों ना आता हो. ऑलराइट, उनके नीचे बहुत सारे स्टाफ होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे. हु इज़ दिस पर्सन? लेट मी सी वंस मोर. सो दिस इज़ लाइक द 4 of Swords. इनके पास जो है ना, मैं आपको बता देती हूँ. 9 of Swords, 9 of Wands, 4 of Swords एंड 4 of Wands. ये इंसान को डेफिनेटली आप तब मिलेंगे, हो सकता है जब आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा. पहले आपको ऐसा लग सकता है इंसान अपने ज़िंदगी में शायद किसी को एंट्री ना करने दे,
ऐसा हो सकता है कि इंसान जो है they can be related to the border or defense, they can be related to highly confidential jobs, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। और ये इंसान जो है कोई आपके लिए, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे आप में ही खुद में ना, आप जब डेवलपमेंट की ओर जा रहे होंगे, जब आप अपने अंदर तक झांक रहे होंगे ना, एंड देन दिस पर्सन विल अपीयर, उस तरह से भी दिख रहा है मुझे। ओके, वी डू हैव लियो, वी डू हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। 4 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4, 11, 44, 11, 11, 10, 10, 444 ऑलरेडी है। ये इंसान ऑब्वियसली दे कैन बी like their birthday can be 4th, 13th, 31st. April can be very important for you. April, August, December. So who is this person? Universe will guides, please guide करें। या नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, जब भगवान हमें कुछ बोलते हैं ना, जब इंडिकेशन देते हैं एंजल्स, तब इसी रूप से ही देते हैं कि दे आर दिस इज गेटिंग अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द अदर डेक दैट ये इंसान इस कदर होंगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि इस इंसान ने पहले कभी भी डेट नहीं किया, नो, ये नहीं है वो। ये इंसान आपके साथ डेट करेंगे, ये इंसान आपके साथ फ्रैंकली बातें करेंगे, ये फ्लर्ट भी करते हैं, ये सेंशुअल भी है, ये सेंसिटिव भी है, ये रोमांटिक भी है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रेसफुल भी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक भी है। ओके, वी डू हैव द 5 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे भी 5 ऑफ स्वर्ड्स दो बार आ रहा है। सो आई डू थिंक सो ये इंसान अपने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चीज़ों को, घटनाओं को ऐसा देखे हैं, सिचुएशन देखे हैं, सकमस्टेंस देखे, जहाँ पे इन्होंने अपने ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ पल को, ठीक है, समेट चुके हैं। और ऐसा भी है आप दोनों में भी सिमिलर कंडीशन से गुजर रहे होंगे जब आप इनको मिलेंगे। हो सकता है कि इनको ना कहीं पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, इनको कोई ग्रुप से निकाल दिया गया, इनके अगेंस्ट में जाके इनके जो कंपिटिटर्स है, ठीक है, एनिमीज़ है, शत्रु है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला, प्लान किए इनके अगेंस्ट में, लेकिन इनका हिम्मत जो है वो तारीफ के लायक है। ऑब्वियसली किंग ऑफ पेंटिकल्स इज दैट पर्सन जहाँ पे वो अकेला ही काफ़ी है, उसके पास सब कुछ है, धन दौलत, ठीक है, शौहरत, ठीक है, एंड डेफिनेटली द ईगल विच कम्स हियर, इट रिप्रेजेंट्स द the strength, the immunity, the wisdom, the hunting skills। ये इंसान बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव भी है, काफ़ी सिलेक्टिव भी है, चूजी भी है, काफ़ी ज़्यादा जो है इनका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा दे कैन बी लाइक बिलोंगिंग टू द एलिट क्लास ऑफ द सोसाइटी, ये भी हो सकता है। दे कैन बी इन द मिलिट्री फील्ड, बिजनेस पर्सन के भी क्वालिटीज़ है, मिलिट्री पर्सन, मार्स के क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, मंगल का भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है इनमें। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्वालिटीज़, और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से आता है यहाँ पे। ओके, सो मैं थोड़ा सा शफल करके मैं आपको बता देती हूँ। ओके, लाइफ इज जस्ट एन एम्प्टी ओशन विदाउट यू, लाइफ आपके बिना उनके लिए एक खाली समंदर के जैसा है। हो सकता है ये आपको इस तरह से कहे। ब्रिटिश कंप्लेक्शन इनका हो सकता है। ओके, कैजुअल अप्रोच हो सकता है जो आपको शायद पसंद ना आए, ये पहले हो सकता है आपके प्रति उतना सीरियस ना रहे। डायमंड, दे कैन बी डायमंड मर्चेंट और दे कैन बी द डायमंड बिजनेस, या ये इंसान अपने ज़िंदगी में एक डायमंड की तरह प्रेशर झेल चुके हैं। ओके, बहुत प्रेशर झेला है इन्होंने। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन ब्लेसिंग, सो स्माइल, आप हंसिए क्योंकि इनके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है। पार्क, जॉगर्स ट्रैक, पब्लिक एरिया, कहीं पे भी आप मिल सकते हो जहाँ पे हो सकता है वो एरिया सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसा जगह नहीं, बट इट्स ओपन टू पब्लिक,
ठीक है, एंटरटेनमेंट साइट्स, प्रोफेसर, टीचर या लेक्चरर हो सकते हैं। ओल्डर देन यू, आप हो सकते हैं उनसे बड़े हो या ये उनसे आपसे काफ़ी बड़े हैं। सर्टेन ऑफ योर कन्विक्शंस, तो ये इंसान they are not only a mind reader but they are like a soul reader. डिवाइन टाइमिंग हैज़ नॉट अराइव्ड, हो सकता है जब आप मिलेंगे हो सकता है उसके कुछ समय के बाद ही आपके साथ उनका फिर से रिकनेक्शन हो जाए। क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटर, नेटवर्किंग, कोई भी नेटवर्किंग मतलब ऑडिटिंग में हो सकता है, जिस तरह से फाइनेंशियली देखना पड़ता है वो चीज़। रॉयल हैबिट्स, आई टोल्ड यू, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, एलिट क्लास, ठीक है, उस तरह से। वेल सेटल्ड स्पाउस, ये स्पाउस आपके होंगे जो काफ़ी वेल सेटल्ड है। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। इनिशियल्स से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द इनिशियल्स। So who is this person? Let me see. Okay. ये क्या हुआ मेरा ये दिल फिसल फिसल गया, ये क्या हुआ मेरा ये दिल। ये देखो, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे आपके अंदर वो जो एक छुपा हुआ टैलेंट है ना, उसको निखार के सामने आने में यही मदद करेंगे आपको। ओके, ऑलराइट। होता है कुछ लोगों के लिए शादी के बाद, एंड डेफिनेटली मीटिंग विद अ पार्टनर was the right for you. 4 and 7 can be important numbers, life path numbers. Date of birth 4 तो बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। सो राहु के भी क्वालिटीज़, अब राहु की क्वालिटीज़ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खराब है क्वालिटी। राहु की क्वालिटीज़ कुछ इस तरह से होते हैं, राहु एंड केतु, 4 and 7. So you can see 7 is also for Ketu and 4 is for Rahu. The dragon's head and the dragon's tail. So यहाँ पे क्या है ना, इनके कुछ प्लेसमेंट्स कुंडली में कुछ इस तरह से है, योग कुछ इस तरह से बन रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा मतलब मुनाफा मिल जाता है पैसों के मामले में, और ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा ही डिटैच भी कर सकते हैं, ये क्वालिटी भी है। ओके, सो दिस कैन बी द इनिशियल्स AMQPC. डेफिनेटली लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम द लैपटॉप और डेस्कटॉप, न्यूयॉर्क हो सकता है। ओके, सो again a rat which denotes business person. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.